चलिए देखते हैं हम लोग आज त्रिकोणमिति का सवाल। एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से सिखाते हैं, यहाँ से प्रश्न लड़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला चीज देखते हैं बेसिक से क्या होता है त्रिकोणमिति। आइए देखिए इधर त्रिकोणमिति। आप देखिए त्रिकोणमिति का मान देखिए। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है tan थीटा। बस इसी का उल्टा होता है। अब आइए साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और tan का उल्टा होता है cot थीटा। इन्हीं 6 थीटाओं को मिलाकर हम बोलते हैं त्रिकोणमिति का ज्यामितीय अनुपात। ज्यामितीय अनुपात इसी को चलिए हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। चलिए आइए देखिए, पहले इसको याद करने का बहुत सारा अच्छा से क्या होता है सूत्र होता है, जिसको देखिए फॉर्मूला देखिए। इसको याद करने का फॉर्मूला ला बटा के कब का, ला बटा के कब होता है जी कब का, ला बटा के कब का। ये अगर एग्जाम में याद आ जाएगा तो बहुत आपको क्या मिलने वाली है एग्जाम में मदद। आइए देखते हैं। पहला है साइन थीटा, और दूसरा है cos थीटा, और तीसरा है tan थीटा, चौथा है cosec थीटा, तीसरा क्या है sec थीटा, पांचवा है छठवां है cot थीटा। चलिए इसी को हम लोग देखते हैं मान कैसे आता है, क्या क्या कैसे होता है। चलिए पहला होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन। चलिए यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए साइन को हम मान लेते हैं, पहला लेते हैं साइन थीटा, इसको लिख लेते हैं, और दूसरा लिख लेते हैं cos थीटा लिख लेते हैं, और तीसरा लिखते हैं tan थीटा, तीसरा लिखते हैं tan थीटा। चलिए यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला बैठता है। देखिए कितना फॉर्मूला बैठता है। आते हैं सीधा सीधा ये। अगर आपको 3 को मान याद हो जाएगा, 3 ऑटोमेटिक मान क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक मान याद हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए लंब का मतलब होता है, l का मतलब होता है लंब, और k का मतलब होता है कोण, a का मतलब होता है आधार, k का मतलब होता है कोण, l का मतलब होता है लंब, a का मतलब होता है आधार। इसको आता है त्रिकोणमिति जिसमें से 3 कोण होते हैं। जिसमें कितने कोण होते हैं 3 कोण। आइए हम थोड़ा चित्र की मदद से क्या करते हैं समझते हैं। इसका हम कुछ नहीं नाम देखते, उसका मतलब नहीं है। इसका मतलब देखिए इसका नाम हो जाएगा a, इसका नाम हो जाएगा b, इसका नाम हो जाएगा c। यहाँ पे जो कोण बनाता है त्रिकोणमिति में यहाँ बनाता है 90 डिग्री। कितना डिग्री 90 डिग्री। अब आते देखिए आगे बात होता है थीटा का। इसमें देखते हैं लंब कोण होता है और आधार कोण होता है। चलिए आइए देखिए इसमें एक बात निर्भर करता है थीटा पे, इसमें एक बात निर्भर करता है थीटा पे। देखते हैं यहाँ पर थीटा क्या होता है तो कौन पर मान बदलता है। चलिए मान तो हम थीटा मानते हैं c, बस थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा कहलाता है हम लोग का लंब, बस थीटा के नीचे वाला भुजा कहलाता है हम लोग का आधार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं बेस। बस थीटा के जस्ट ऊपर वाला होता है इसको क्या बोलते हैं कोण, इसको बोलते हैं कोण। इसमें क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, बताइए इसमें किसका मान हमेशा क्या होता है चेंजिंग होता रहता है। देखिए अगर थीटा का मान चेंजिंग होगा तो इसमें दो चीजों का मान क्या होता है हमेशा चेंजिंग होता है, जिसको बोलते हैं आधार बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कोण। आधार और कोण का मान हमेशा क्या होता है चेंजिंग होते रहता है। हर एक मान अगर यहाँ थीटा रहेगा c पे रहेगा तो लंब का मान सामने वाला होता है क्या होता है लंब होता है, बस उसके नीचे वाला क्या होता है आधार। लेकिन कोण कभी भी अपनी जिंदगी में बढ़ता बढ़ता नहीं। एक तरह से इसको और समझने के लिए ये समझ लीजिए मान कोण अकेले वो भाई है तो ये दोनों भाई के क्या होता है बराबर। अब आते हैं बात आता है थीटा पे। अगर यहाँ पर देखिए थीटा अगर c है तो सामने वाला क्या होता है लंब, अगर थीटा अगर यहाँ है तो नीचे वाला वजह क्या होता है आधार। अगर इसी का मान दूसरे चित्र के अनुसार समझे हम लोग यहाँ पे आकर तो इसका कुछ नाम देते हैं, ए देते हैं, बी हो गया, ये कितना हो गया। यहाँ पे जो कोण बनाता है इसको बोलते हैं समकोण, जो बनाता है 90 डिग्री का। अब देखिए थीटा हम लोग रखे थे सी पे, अब थीटा हम लोग कहाँ रखने वाले हैं ए पे। अब देखिए इसका मान चेंज हो जाएगा, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलता है जिसको बोलते हैं हम लोग कोण। अब देखिए थीटा कहाँ हो गया ए पर, यहाँ पे क्या आता सी पे। अब देखिए जस्ट थीटा मान बदला, जस्ट इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा आधार। अब बस इसके बगल वाला भुजा क्या कहला जाएगा लंब। इसी को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। चलिए अब सूत्र निकालते हैं। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, l का मतलब होता है लंब, k का मतलब होता है कोण। अगर आपको 3 को मालूम याद हो गया और बाकी सब 3 को मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा याद। a का मतलब होता है आधार, a का मतलब आधार, k का मतलब होता है कोण, इसका भी उसी तरह l का मतलब होता है लंब, फिर सेम टू सेम a का मतलब होता है आधार। चलिए आइए देखिए यहाँ से हम लोग
6 अनुपात दिया त्रिकोणमिति का, जिसमें sin थीटा cos थीटा और tan थीटा। अगर 3 चीजें मान लो बाबा याद हो जाएगा, इन तीनों में ऑटोमेटिक क्या होता है, याद हो जाता है। चलिए याद देखिए पहला देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए लंब, अब देखिए इसको मत छोड़ दीजिए, इसका मतलब L से लंब हो गया, अब K से क्या होता है, कर्ण। L से हो गया लंब होता है, अब K से क्या होता है, कर्ण। K से कर्ण, L का मतलब होता है लंब और K का मतलब होता है कर्ण। बस जस्ट इसी तरह आते हैं cos। cos क्या देखिए क्या होता है, cos में क्या है, पहला आधार है और दूसरा क्या है, कर्ण। अब देखिए A का मतलब होता है आधार, हम डालते क्या डालते हैं, आधार डालते हैं। और K का मतलब क्या होता है, कर्ण, तो हम क्या डालते हैं, कर्ण डाल देते हैं, कर्ण। A से मतलब आधार हो गया, K से क्या हो गया, कर्ण। इसी में आते हैं हम लोग तीसरा, जिसको बोलते हैं tan थीटा। आइए हम लोग tan थीटा देखते हैं, tan थीटा होता क्या है। देखिए tan थीटा होता क्या है, tan थीटा में देखिए L से होता है लंब, A से होता है आधार। तो देखिए इसी का सूत्र होता है सेम टू सेम, इसका मान होता है लंब, इसका होता है A से आधार। A से क्या हो जाएगा, आधार, यानी लंब से होता है, L से लंब होता है, A से क्या होता है, आधार। अगर आपको तीन को याद हो गया तो समझिए तीन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद होना, बस कुछ नहीं। देखिए बस साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। जिसको इसी को बस कौन है, लंब बटा कौन है, इसी को उल्टा कर दीजिएगा। अगर लंब ऊपर है तो लंब नीचे आ जाएगा, कौन कहां चल जाएगा, ऊपर। तो ऊपर हम लोग कर देते हैं कर्ण, नीचे क्या कर देते हैं हम लोग, लंब। इसी तरह अब और हम लोग आते हैं सेक थीटा। देखिए इसी तरह आते हैं पांचवा हम लोग का जो होता है सेक थीटा। सेक थीटा को सेम टू सेम वही करते हैं। देखिए सेक जो उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, कॉस। तो कॉस का मतलब क्या होता है, पहले देखते हैं कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। तो सेक का उल्टा हो जाएगा, इसी का उल्टा जस्ट अपोजिट क्या होता है, तो कौन हो जाएगा, अब बटा कितना हो जाएगा, आधार हो गया। अब आते देखिए tan, tan का उल्टा होता है वो आता है cot, जिसको बोलते हैं cot थीटा। बस देखिए इसमें लंब बटा के आधार, तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो आधार बटा क्या हो जाएगा, आधार बटा के कौन, आधार बटा के कौन। एक चीज को और बात ध्यान है, इसका फुल नाम पूछता है। देखिए हम लोग देखते हैं फुल नाम होता क्या है, फुल नाम होता क्या, देखिए क्या होता है, ए से आधार है तो कैसे क्या हो गया, देखिए साइन का पूछता है तो साइन होता है, क्या होता है, साइन। इसका अगर फुल नाम पूछेगा यह साइन या नहीं होता है। कॉस का पूछता है तो कॉसेंट होता है, और टेन का पूछता है तो टेंजेंट होता है। कॉस सेक का पूछता है तो कॉसेंट होता है, और सेक का होता है सेकेंड होता है, और कॉट का पूछता है तो कोटेंट होता है। तो ये चीजें आती है आपको एक नंबर किसमें, एक नंबर या बहुत कम आना, इसकी इतना सवाल लगता है आप कुछ कर नहीं पाइए, देखिए कितना नंबर एग्जाम में आता है। अब देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ से मान लो चलिए यहाँ पे तीन चीज दिया है, जिसका नाम है कौन है, दूसरा का नाम आधार है, तीसरा का नाम क्या है, कौन है। पहला का नाम कौन है, दूसरा का नाम आधार है, तीसरा का नाम क्या है, लंब है। अगर मान लो तीनों दिया रहता है, ऐसे कोई भी पॉसिबल नहीं होता है कि तीनों आपको दिया रहेगा, लेकिन कभी कभी आपको दो को दिया रहता है, लेकिन एक हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ से एक हमारा सूत्र बनता है, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। आइए उस पाइथागोरस परिमेय को हम क्या करते हैं, समझते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आते हैं पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस परिमेय। ये जो पाइथागोरस परिमेय है, इनको लिखने वाले व्यक्ति हैं, देखिए क्या कहते हैं, ये बेचारे कहते हैं कौन स्क्वायर बराबर होता है, कौन स्क्वायर बराबर होता है, कौन स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर, प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। देखिए यही पाइथागोरस परिमेय जो सूत्र है, यहाँ सूत्र बहुत दुनिया भर का सूत्र था। देखिए सूत्र क्या क्या होता है इसमें, पहले इसी को हेर फेर करते हैं। आइए देखिएगा, हम क्या करते हैं, लंब को लेते हैं, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाता है। देखिए जब भी अगर छोटा चीज को घटाते हैं, जब भी छोटा चीज को करिएगा, हमेशा बड़ा चीज में से क्या कीजिएगा, घटाइएगा। इसमें देखिए इसमें बड़ा है कौन, लंब और आधार में देखिए बड़ा है कौन, लंब और आधार में बड़ा है कौन, लंब और आधार में बड़ा है कौन। अगर हम कोई भी लंब में से अगर एक आधार से अगर कोई भी एक चीज निकलना पड़ता है, तो हम लोग कौन में से क्या करते हैं, घटाते हैं। चलिए कौन स्क्वायर में से हम लोग घटा लेते हैं, क्या लंब निकला है ना, तो कौन में से हम लोग घटा लेकर निकल लेंगे, आधार, माइनस के आधार स्क्वायर, माइनस कौन सा स्क्वायर हो जाएगा, आधार स्क्वायर। अब तीसरी बात आते हैं, तीसरी बात आते हैं हम लोग मान लो कि आधार निकलना है, हम लोग क्या निकलना है, आधार।
तो मान लीजिए जब हमको आधार अगर निकालना है तो आधार स्क्वायर, अब देखिए कर्ण और लंब में देखिए बड़ा कर्ण ऐसे होता है, कर्ण बड़ा होता है, तो कर्ण में से हम क्या निकालते हैं, माइनस आधार क्या करते हैं, माइनस लंब को क्या करते हैं हम लोग, घटा लेते हैं। तो ये हमारा सूत्र फॉर्मूला क्या हो गया, बन गया। एक फॉर्मूला से 3 को बना है, इसी फॉर्मूला से 3 को फॉर्मूला से और हम दुनिया भर बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं, आइए आगे और इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिखने का प्रयास करते हैं। हम लिखते हैं के से होता है कर्ण, के से क्या होता है, अगर ऐसे नहीं आता तो अब ऐसे लिख सकते हैं। चलिए क से हम लिखते हैं कर्ण, अगले बार स्क्वायर दिया ना, अब हम स्क्वायर क्या करने वाले हैं, हटाने वाले हैं। अगर जब हम स्क्वायर हटा देते हैं, इधर बगल आके क्या होता है, अंडर रूट चढ़ जाता है। देखिए अंडर रूट में क्या हो जाएगा, लंब है स्क्वायर है तो क्या हम दे देंगे, लंब स्क्वायर, प्लस है तो क्या दे देंगे, प्लस, और ये आधार है तो क्या दे देंगे, आधार स्क्वायर। चलिए शॉर्ट और लिखते हैं, आधार स्क्वायर हो गया। इसी तरह सेम टू सेम यहाँ पे लंब है तो लंब से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे। जब हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो आगे क्या बढ़ जाता है, अंडर रूट। तो हम क्या करें, लंब निकलना है तो कर्ण में से आधार को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। तो सेम टू सेम इसी तरह अब हमको आधार निकालना है तो आधार में से हम किसको घटा लेंगे, कर्ण में से हम लोग घटा लेंगे किसको, लंब को। ये हो जाएगा लंब स्क्वायर। यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन के क्या हो जाता है, तैयार। अब देखिए इस फॉर्मूला का यूज होता कहाँ है, चलिए देखते हैं कैसे इस फॉर्मूला का यूज देखते हैं। मान लीजिए देखिए हम एक त्रिभुज लेते हैं, क्या लेते हैं, त्रिभुज, जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, जो मन करे वो रख सकते हैं। चलिए हम लेते हैं ए बी, हम ले लेते हैं सी। यहाँ पे चलिए थीटा बनाता है। चलिए हम लोग यहाँ पे ले लिए लंब का मान ले लिए 12, लंब का मान ले लिए 12, हमको आधार का मान ले लिए, चलिए थीटा हम लोग सीख लिया है तो इसके सामने लंब का मान ले रहे हैं 12, आधार का मान क्या ले रहा है 5। तो हमको निकालना है कर्ण, हमको कितना निकालना है, इससे पहले भी बोले थे अगर दो चीज दिया रहता है तो हम एक चीज क्या करते हैं, निकालते हैं। या मान लो कि हमको कर्ण नहीं दिया है तो हम किससे निकालेंगे कर्ण, लंब और आधार से। अगर हमको लंब नहीं दिया, मान लो कि हमको लंब नहीं दिया, हमको दे दिया कर्ण दे दिया और क्या दे दिया, आधार, तो हम इन दोनों के मदद से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, लंब। मान लो अगर ए भी नहीं दिया हमारा, चलिए इसको मिटाते हैं। तो मान लो कि हमको कर्ण और क्या दे दिया, लंब, तो हम लोग एक ऑटोमेटिक क्या निकाल लेंगे, आधार निकालते हैं। चलिए इसी चीज को हम क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ से लंब दे दिया है और क्या दे दिया, आधार, तो हम लोग निकालते हैं कर्ण। और निकालने के लिए हम लोग एक ट्रिक का निर्माण करते हैं, इसको बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। तो यहाँ पे लिखिएगा पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या बाबू, देखिए क्या कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, आप प्लस क्या कहता है, आधार स्क्वायर। चलिए देखिए इसमें कर्ण दिया है, इसमें कर्ण नहीं दे रहे, हमको कर्ण क्या करना है, निकालना है। तो आते जो कर्ण है तो उसको हम जस्ट के तौर छोड़ देते हैं। चलिए कर्ण, या कर्ण को हम ई भी मान सकते हैं, ए सी मान सकते हैं। तो हम कर्ण हिंदी ना लिखते हुए हम थोड़ा इसको चलते हैं, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा अब बराबर। तो मान लंब हम लोग कितना दिया, यहाँ से देख लीजिए लंब कितना दे दिया 12, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, प्लस है तो क्या दे देंगे प्लस। आधार कितना दिया, आधार का मान दिया है 5, तो आधार का मान कितना देते हैं 5। चलिए ए सी स्क्वायर है तो हम ए सी स्क्वायर लिख लेते हैं। चलिए 12 का स्क्वायर होता है क्या, सबसे पहले तो मैथ पढ़ने से पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, वर्ग और मूल घन और घनमूलक अच्छे से आना चाहिए। हालांकि 20 तक हमें टेबल भी क्या करना चाहिए, आना चाहिए। स्क्वायर जो कम से कम 30 से 40 तक आना चाहिए। चलिए हमको तो स्क्वायर आता है तो हम स्क्वायर क्या करते हैं, निकालते हैं। देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, अब प्लस में 5 का स्क्वायर होता है 25। चलिए ए सी स्क्वायर है तो हम ए सी स्क्वायर लिखते हैं। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, जो क्या करते हैं जोड़ते हैं। इसको जोड़ने को हम लोग को आता है 169, यानी 169। अभी हम बताए अगर इसमें से अगर ए सी पे से स्क्वायर हम हटा देते हैं, इधर किस में आ जाता है, अंडर रूट। अब बताइए एगो हमको ये भी मालूम होता है 169 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है 13। सब सेंटीमीटर में लिख लीजिएगा, ये भी सेंटीमीटर में लिख लीजिएगा, कोई इससे दिक्कत होने वाला नहीं। तो यानी एसी का मान कितना आ गया 13, एसी मान कितना जाएगा 13। इसी प्रकार हम लोग बाकी सब क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसी में सवाल पूछेगा, चलिए बताइए साइन थीटा का मान क्या होता है, किसका मान, साइन थीटा, साइन थीटा। देखिए थीटा का मतलब ये होता है कि इसमें कहीं से भी थीटा पूछ सकता है, ए से भी पूछ सकता है, बी से पूछ सकता है, लेकिन सॉरी ए से पूछ सकता है, सी से पूछ सकता है, लेकिन बी से कभी पूछ सकता नहीं है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बनता है समकोण त्रिभुज। आइए देखिए हम लोग को पूछा है साइन थीटा।
पहले साइन थीटा का मान निकालने से हमको ई फार्मूला याद होना अति आवश्यक है, जिसको बोलते हैं लंब बटा के कोण। देखिए सबको त्रिकोणमिति आता नहीं है, अगर जिसको त्रिकोणमिति समझ में आ गया, समझ लीजिए मैथ में 10 क्लास के मैथ में क्या करता है, महाभारत हासिल करेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए देखिए सूत्र हमारा क्या कहता है, लंब बराबर क्या होता है, सॉरी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कोण। यहाँ पे देखिए लंब का मान क्या है, इसका होता है पहला लंब बटा के कोण होता है, हम लंब बटा के कोण देते हैं। यहाँ बताइए लंब देखिए थीटा यहाँ पे है, थीटा के सामने हो जाए क्या होता है लंब, यानी लंब का मान कितना हो जाएगा 12। अब देखिए कोण हो गया तो कोण का मान कितना हो जाएगा 13। तो इसी तरह एक सवाल हमारा बन के क्या हो गया तैयार। ये कभी कभी आपको 1 नंबर में भी आता है और कभी कभी कितना नंबर में आता है 2 नंबर में आता है। तीसरा सवाल आता है cos थीटा। तीसरा सवाल कौन सा आता है cos थीटा। cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा के कोण, आधार बटा के कोण। चलिए इधर देखते हैं अब आते हैं क्वेश्चन में आधार बटा के कोण तो होता है, इसमें देखिए आधार देखिए थीटा है और थीटा से जस्ट नीचे वाला सब क्या है आधार है, आधार का मान हो जाएगा कितना 5 और कोण का मान कितना हो जाएगा 13। और आते हैं इसके बाद आता है tan थीटा। कौन सी थीटा tan थीटा। देखिए tan थीटा का मान आप चाहे तो tan थीटा मान यहाँ भी लंबा का आधार लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। हम दोनों तरफ देखिए ये आपको याद करने का ट्रिक है, क्या करने का याद करने का ये फार्मूला, इससे याद कीजिए तो भाई आपको बनाने में क्या रहेगा बहुत अच्छा, जिसको बोलते हैं लाल बटा के कक्का। इसका नाम है लाल बटा के कक्का। अगर इंग्लिश मीडियम में होता है तो उस आप लोगों को नहीं बिहार बोर्ड को जरूरत नहीं है। तो अब देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, यानी इसका मतलब हो गया लंब, इससे मतलब हो गया आधार। अब बताइए लंब का मान कितना है 12, आधार का मान कितना है 5। इसी तरह से जो बाकी सब इन तीनों को पूछेगा, इन तीनों को इसी का जस्ट ऑपोजिट में यानी उल्टा। साइन उल्टा होता है cos से, cos उल्टा है sec और tan उल्टा है cos। तो इसी तरह इन लोगों का भी करेगा, आप मान क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। चलिए एक और सवाल है, जैसे हम लोग चलते हैं बुक का सवाल लेते हैं। एक बहुत अच्छा सुंदर क्वेश्चन है, कोण भी क्या होना चाहिए समकोण। पहले जैसा सवाल कहता है उसी तरह से हम बनाते हैं चित्र बात है। एक त्रिभुज है, इसका नाम ए बी क्या है सी है। चलिए पहले त्रिभुज में वो भी हमको चाहिए समकोण त्रिभुज। चलिए हमारा समकोण त्रिभुज हो गया जिसका नाम हो जाएगा ए बी, इसका नाम क्या हो जाएगा सी। इसने कह दिया बी जो हमारा होना चाहिए समकोण। चलिए हमारा 8.1 का ये पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखिएगा जिसका बी है क्या समकोण हो गया, और बोला कि ए बी बराबर दिया 24 सेंटीमीटर। ए बी यहां से आता है, यानी ए बी का मान कितना दे दिया 24 सेंटीमीटर। अब दूसरा आइएगा करे और बी सी बराबर दे दिया 7 सेंटीमीटर। यहां से आ देखिए इसको बोलते हैं बी और सी, तो बी सी बराबर कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर। अब इसमें से बोला है निम्नलिखित क्या निकालिए मान। पहला मान दिया है देखिए, पहला मान दिया है साइन थीटा साइन ए इंटू कोमा है, चलिए कोमा दिया cos है, पहला हो गया cos है। चलिए इसी सवाल को हम क्या करते हैं पहले निकालते हैं, उसके बाद अगर निकालना आ जाएगा तो अगले क्लास में क्या करेंगे उस सबको भी क्या करते हैं हम लोग निकाल लेंगे। चलिए आइए सवाल निकालते हैं। पहले इसमें देखते हैं हमको दिया क्या नहीं। देखिए अभी इसमें आइए देखिए यहाँ पे दिया हमको लंब दे दिया और क्या दे दिया आधार दे, लेकिन कोण हमको नहीं दिया। तो इसी को हम समझ लीजिए ये हमारा एल से लंब होता है, ए से मतलब क्या होता है आधार। लंब और आधार दे दिया लेकिन वो कोण क्या किया नहीं दिया, तो हम लोग कोण क्या करते हैं निकालते हैं। इसमें एक कभी अगर सवाल को बहुत ज्यादा बहुत फास्ट अगर बनाना है अब कम से कम पेयर इसका याद होना चाहिए। चलिए हम निकालते हैं कोण। चलिए कोण हम निकालते हैं, तो यहाँ से बताइए कोण क्या है, यहाँ से यहाँ पर हमको यही कोण चाहिए हमको। चलिए हम कोण निकालते हैं, तो आएंगे यहाँ पे पाइथागोरस, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या है, कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस के क्या होता है आधार स्क्वायर। चलिए देखिए हमको कोण नहीं दिया तो कोण को छोड़ देंगे, यहाँ पे कोण है तो कोण देखिए कोण है तो एसी है तो हम एसी लिख देते हैं एसी स्क्वायर। लंब हमको कितना दिया यहाँ से यहाँ देख लीजिए। अच्छा एक कंडीशन और को हमको देखना है, अभी ईटा थीटा कुछ लेना होना नहीं है। चलिए देखिए हम लोग लंब देखते हैं, लंब का मान कितना दे दिया 24। अच्छा इसमें ये भी देखिएगा थीटा हमको चेंज किया है, देखिए अब थीटा हमको कहाँ से लेना है ए से लेना है, थीटा कहाँ से लेना है ए से। देखिए जब थीटा सी से था तो हम लोग कहाँ लंब ये हो जाता तो हमको लंब का मान क्या हो जाएगा चेंज। अब लंब का मान हो जाएगा 7, आधार का मान हो जाएगा कितना 24।
तो ये देखिए लंब है, तो लंब का मान देखिए थीटा ऊपर से ए से है, तो देखिए लंब का मान कितना हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस देंगे। यहाँ देखिए आधार जैसे इसके बगल वाला क्या है आधा, यानी होता है कितना 24, 24 का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर तो क्या देते हैं AC स्क्वायर। अब देखिए इसको हमको पेयर याद है, देखिए इसका पेयर होता है, इसका पेयर होता है हम लोग को 25, अगर आपको भी पेयर याद है तो बहुत अच्छा। तो आइए देखिएगा, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 अब प्लस, और 24 का स्क्वायर होता है 400, कितना होता है निकाल लीजिए, चौके 16, 4 के 8 और 4 के 8, 16 17, कितना आ जाएगा 2 4 5, यानी 500 कितना होता है 76। चलिए इसको जोड़ते हैं, यानी AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आ जाएगा 625। देखिए 6 ना होता है 15, 15 का 5, ये कितना होता है 7 4 11, 11 का से लिया 12, आ गया 5, एक से देखो 5 है 6। तो अब बताइए AC स्क्वायर का तो किसमें आ जाएगा अंडर रूट हो गया। अब बताइए AC, तो 625 का जो वर्गमूल हम लोग का होता है, जो होता है हम लोग का 25 होता है, कितना होता है 25, यानी AC का मान हमारा कितना आ जाएगा 25, AC का मान कितना आ जाएगा 25। अब क्या बोला हमारा पहला साइन है, कौन सा साइन, तो हम लोग को मालूम होता है कि साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटा के कौन, इधर भी लिख देते हैं लंब और बटा क्या लिख लेते हैं कौन, लंब बटा क्या होता है कौन। तो आप यहीं पे देख लीजिए लंब का मान दिया क्या, क्योंकि हमको थीटा कहां से लाना ए से, तो लंब का जस्ट सामने वाला भुजा क्या होता है लंब होता है, तो लंब का मान कितना दे दिया 7, कौन का मान अभी देखो निकाल हैं कितना निकाल हैं 25 यानी 25, तो यहाँ पे क्या देते हैं 25। अब दूसरा का चीज है cos थीटा, cos नहीं cos a, थीटा का कुछ भी हो सकता है, यानी cos का सूत्र होता है आधार बटा क्या होता है आधार बटा के कौन। तो देखिए जब आधार बटा के कौन होता है तो होता क्या है, तो देखिए अब आधार का मान क्या है, इसमें देखिए थीटा क्या है, थीटा हमारा a है, तो इसके सामने वाला भुजा लंब होता है, तो बस इसकी बगल वाला भुजा क्या होता है आधार, तो यहाँ हो गया 24, अब कौन का मान कितना हो जाएगा 25। हमारा सवाल बन के क्या हो गया तैयार, और अगले क्लास में देखेंगे आगे का सवाल।